जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के आए स्टैटिक जीके से मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपको बताना है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा अधिक हो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसको क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन लिया गया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, प्रचुरता से मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट जवाब इसका? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महंगी हो जाते हैं। अब मुद्रास्फीति अगर पूछा जाएगा मुद्रास्फीति क्या है, किसे कहते हैं, तो आपका डेफिनेशन यह होगा कि मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है मुद्रास्फीति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महंगी हो जाती है। यानी मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, किसे लाभ मिलता है? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणी को। यानी जो ऋण लेता हो वो लाभान्वित होता है, यानी लाभ उसको मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चालन कब वस्तुनिष्ठ प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1806 में। 1806 में पत्र मुद्रा का चालन प्रारंभ हुआ था। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1949 में। 1949 में क्या हुआ था कि भारतीय रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 1949 में। अगला क्वेश्चन आपको ना भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई को क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आपको अगर पूछा जाएगा केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछा जाएगा आपसे तो कहाँ है? मुंबई में। ये भी याद रखना है आपको, मुंबई में केंद्रीय बैंक का मुख्यालय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बैंकों का बैंक कौन सा बैंक को कहा जाता है? आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा बैंक पहले एम्पियर बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? एम्पियर बैंक ऑफ इंडिया कौन कहलाता था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्पियर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था पहले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पियर बैंक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताएं भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन जारी करता है आपको बताना है। इसका राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। जो जितने भी रुपया को, जितने नोट है, करेंसी है, उसको जारी करने का कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त सचिव। अगर वित्त सचिव 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। और जितने भी 1 रुपया यानी 10 रुपया से बड़े जितने भी नोट हैं उसमें गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव पर। और आपको कहा जाएगा कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। अगर पूछा जाएगा वित्त मंत्री कौन है, तो इसको आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमन वर्तमान में वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपन बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवास में। देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है। पहला डिप्टी गवर्नर कौन है, राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केजे उदसी। केजे उदसी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती हैं। इसका राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। व्यावसायिक बैंक की जो बात किया जाए, इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। SBI क्या है, ये व्यावसायिक बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको बताना है किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है। इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UK में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आपको पता है भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है। तो इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, कौन सा है। इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UTI। और UTI की जो फुल फॉर्म की बात किया जाए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना है 9 जुलाई 1875 को हुआ। इस चीज़ को आपको याद रखना है, 9 जुलाई 1875। और इनकी जो जो ये RBI द्वारा स्थापित किया गया है UTI को। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको अपने भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की जो बात किया जाए, स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले ये 24 हुआ करता था और अभी घटकर 23 ही बचा हुआ यानी 23 अभी वर्तमान में है। तो इसकी स्थापना कब हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। इस चीज़ को याद रखना, 1875 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं करता है। तो इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज हमने मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।